जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक अरदास को पूरा करते हैं। संगत जी, अगर हम सच्चे मन से गुरु जी से कोई भी अरदास करते हैं, संगत जी गुरु जी वो हमारी जरूर पूरी करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते, हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। संगत जी, कई बार हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानियां आती हैं, लेकिन गुरुजी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्र चेक करते हैं, लेकिन गुरुजी साथ हमारा कभी नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि उनके बच्चे कितना सब्र करते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते। आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। पहले मैं 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तीसरे सत्संग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले दूसरे सत्संग में शेयर किया था कि और गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, साक्षात दर्शन भी दिए उन्होंने। ओम रूप में, चाय में दर्शन दिए, चाय प्रसाद में दर्शन दिए, ओम के दर्शन, तितली के दर्शन और पिजन के रूप में दर्शन दिए। उनको मैं टीका लगाती थी, जैसे सुबह नहला के जोत वो जलाती थी ना गुरु जी के आगे, तो मत्थे पे चंदन का टीका लगाती थी। उसमें भी गुरु जी ने बहुत बार दर्शन दिए, मतलब डेली देते हैं दर्शन, डेली ब्लेस करते हैं मेरे को, बच्चों को, सबको ब्लेस करते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है सब पर। लेकिन 3 महीने पहले से ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने सेकंड सत्संग में बताया था कि मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मैं शुक्राना करूँगी। तीसरा सत्संग शेयर करूँगी आप संगत जी से, गुरु जी से। तो ये मेरा तीसरा सत्संग ये है कि 3 महीने से थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे थे कि मेरे बेटे की जॉब चली गई थी। 3 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। तो बहुत मुश्किल चल रही थी क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। जॉब नहीं है, सिंगल वही कमाने वाला है। तो थोड़ा, मैं भी रिटायर हो चुकी हूँ, 5-6 साल हो गए मेरे को भी। तो वो सिंगल ही कमाने वाला है घर में। तो बच्चा भी है उसका 8 साल का, स्कूल जाता है, पढ़ाई हो गई, घर का रेंट देना बहुत मुश्किल है संगत जी, आप समझ सकते हो। तो संगत जी, मेरे बेटे की जॉब नहीं थी। हम लोग 3 महीने से बहुत परेशान थे। कितने इंटरव्यू, कम से कम 50 इंटरव्यू दे दिए। इतना टैलेंटेड बच्चा है गुरु जी की कृपा से। लेकिन पता ही नहीं क्या ऐसा हो गया था कि दोबारा से जॉब का ही नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए उसने। तो मैं गुरु जी से रोज़ यही प्रार्थना करती थी, गुरु जी, अपने आपका बच्चा है, वो आपका बच्चा है, उसको, वो बहुत परेशान है, उसकी परेशानी दूर करो गुरु जी, बहुत टेंशन में रहता है। तो बस गुरु जी के मेरे को यही मैसेज आते थे। मैं रोज़ उनसे शुक्राना वो करती थी, अरदास लगाती थी रोज़ गुरु जी के आगे। मैं कहती थी, गुरु जी मेरे बच्चे को
आपका बच्चा है वो, उसकी परेशानी दूर करो गुरुजी, मेहर करो, मेहर करो। तो गुरुजी का मेरे को रोज़ मैसेज यही आता था कि तू परेशान मत हो, तू रोया मत कर, तेरे बच्चे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, उसके कष्ट काट रहा हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा, तू मत रोया कर, परेशान मत हुआ कर तू। मैं कहती थी गुरुजी ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि परेशान नहीं होना, लेकिन क्या करें, इंसान है ना हम, अगर जॉब ही नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा गुरुजी। आप उसको ब्लेस करो गुरुजी, उसकी परेशानी दूर करो बच्चे की, आपका बच्चा है वो। तो गुरुजी ने कहा कि तू परेशान मत हो। 6 तारीख को मेरे को पहले मैसेज आता था, सब्र कर, सत्संग सुना कर, अरदास वो करा कर, मंत्र जाप किया कर रोज़ सुबह शाम। मैं रोज़ करती थी मंत्र जाप, सत्संग पता नहीं दिन में कितने ही सुन लेती थी, रात को नींद नहीं आती थी, सत्संग सुनती रहती थी। तो गुरुजी का आता था मैसेज कि कोई नहीं, तू परेशान मत हो, सब बस वक्त आने वाला है, वो तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। 6 तारीख को मेरे को मैसेज आया कि आज तेरा सब्र का लास्ट दिन है, कल तेरे को एक बहुत बड़ी खुशी की खबर आने वाली है, तू चिंता मत कर। तो 7 तारीख को सुबह मेरे बच्चे का इंटरव्यू था। तो संगत जी, मेरे बेटे का सुबह इंटरव्यू था 7 तारीख को, उसका इंटरव्यू हुआ। उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि कल से ज्वाइन कर लो। मुंबई में उनका ऑफिस है। तो मैंने तो इतना शुक्राना किया, बेटे ने आके बताया मम्मी वो तो कह रहे हैं कल से ही आ जाओ। तो मैं कल से एकदम टिकट विकट कैसे कराऊं, क्योंकि संगत जी 3 महीने से बच्चे की जॉब नहीं थी, बहुत परेशानी चल रही थी, क्या करें कैसे करें समझ नहीं आ रहा। कल ही पहुंचना बहुत जरूरी। वो कहते हैं यहीं आके कल आओ और ऑफ़र लेटर लो और ज्वाइन कर लो कल से ही। तो हम इतने परेशान हो गए। मैंने कहा गुरुजी अब आपने ये खुशखबरी दी है तो अब फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट करो हमें, किसी तरीके हमारा अरेंजमेंट कराओ कुछ भी, बड़ी परेशानी चल रही है, क्या करें। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उन्होंने एक दिन में ही उसके लिए पैसों का भी अरेंजमेंट करा दिया। और फाइनली आज उसने मुंबई में ऑफिस ज्वाइन कर लिया, उसको ऑफ़र लेटर भी मिल गया, उसको अच्छी पोस्ट की जॉब भी मिल गई। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमें ब्लेस करते हो, सबको ब्लेस करते हो, आप सबकी ज़रूरतों को समझते हो गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मेरे बेटे ने वहाँ ज्वाइन कर लिया और थोड़ा दूर तो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम की बात है, फिर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने हमारी ये पुकार सुन ली और मेरे बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी कि हमेशा ब्लेसिंग देते हैं बच्चों को भी, मुझे भी। और मेरे को गुरुजी ने एक बार उसमें मेरे को सपना आया, गुरुजी ने बोला, मैसेज आया सॉरी, मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। मैं अपनी गैलरी में बाहर खड़ी थी तो एकदम से सामने किसी की छत पे ना सामने कबूतर आके खड़ा हुआ और कबूतर आके बैठा। तो मैंने कहा गुरुजी, और मेरे को बड़ी बड़ी ना फूलों की, गुलाबों की फ्रेगरेंस आई बहुत अच्छे से, इतनी तेज़ आई। मैंने कहा किसी ने परफ्यूम तो नहीं लगाया, इधर उधर देखा कोई भी नहीं था उस टाइम, तो बड़ी तेज़ फ्रेगरेंस आई मेरे को गुलाबों की। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी आप हो क्या। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे ना गुरुजी ऐसे उनकी आंखें ऐसे मेरे को देख रही हैं और मैं भी उनको देखने लगी। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, आपने दर्शन दे दिए मुझे, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका।
आपने जो कहा था वो कर दिया पूरा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरुजी लेकिन आप हमारी छत पे क्यों नहीं खड़े हो, आप बैठे हो, आप सामने किसी की छत पे हो। अगर आप सचमुच में गुरुजी आप मुझे दर्शन देने आए हो तो हमारे इधर छत पे आओ ना, जहाँ मैं खड़ी हूँ। एकदम मुड़ के वो कबूतर हमारी छत पे आके बैठ गया। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो थोड़ी देर तक 5 मिनट तक वो कबूतर वहीं बैठा रहा और फिर वो उड़ गया। तो फ्रेगरेंस भी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी थे जो दर्शन देकर गए हैं। और संगत जी, मुझे गुरुजी रोज़ चाय प्रसाद, जैसे मैं उनको सुबह भोग लगाती हूँ ना, नहा धो के जैसे जोत जलाई उनके आगे और उनको भोग लगाती हूँ चाय प्रसाद का, बिस्किट का। तो चाय प्रसाद में भी रोज़ दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी ओम के रूप में, कभी दीपक बना होता है, कभी बटरफ्लाई बनी होती है। मतलब रोज़ दर्शन देते हैं मेरे को गुरुजी। और मैं जब उनको चंदन का टीका लगाती हूँ ना सुबह उनको नहलाकर, तो चंदन के टीके में भी कभी ओम बना होता है, कभी वो बना होता है, क्या कहते हैं, पिजन बना होता, कबूतर बना हुआ है। उसमें बहुत मतलब कल मैंने उनको टीका लगाया चंदन का, जो जलाई जब सुबह नहा के, तो उसमें मोर के दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं हम सबको, मेरे बच्चों को, सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और जब मैं रोटी का खाने का भोग लगाती हूँ तो रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। एक दिन मेरे को मैसेज आया गुरुजी का कि तो आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आज तू मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी के साथ भोग लगाइए। तो मैंने मटर पनीर हमने बनाया और रोटी के साथ भोग लगाया। तो रोटी के ऊपर संगत जी गुरुजी ने अपना उनका बिल्कुल फेस आ गया ऊपर, उस पर दर्शन दिए। ओम भी बने हुए, कितने ओम बने हुए दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप हमें रोज़ ब्लेस करते हो, दर्शन देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। लेकिन एक मेरी कहते हैं ना कि मन में कितनी तुम मांगो नहीं मानो, लेकिन मुझे ये मांगना पड़ रहा है कि मुझे एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है जो मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की। मैं बाद में शेयर करूँगी जब मेरी पूरी हो जाएगी। तो मैं वो गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, अगर वो मेरी जैसे ही पूरी हो जाऊगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा नाम आशा मलिक है, मैं पंचकुला में रहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग आपसे शेयर करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, इसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आप सबकी मन की आस पूरी करना, जो भी किस वजह से परेशान है उसकी सारी परेशानियां दूर करना गुरु जी। सबको ब्लेस करना गुरु जी, प्यारी संगत को सबको ब्लेस करना।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।